आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स की रहेगी। न्यूमेरिकल्स की हमारी सीरीज चल रही थी तो उसकी एक नेक्स्ट वीडियो है और आज की इस वीडियो में देखिएगा कुछ नए सवाल लेने जा रहे हैं। 11वां सवाल है उस सीरीज का, केमिस्ट्री के 12th क्लास केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स जो चल रहे थे तो उसकी उसी सीरीज का ये 11वां सवाल है। देखिएगा, जिन्होंने अभी तक पुराने सवाल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट की, तो वहां से जाकर चेकआउट करिएगा, उन्हों को देख लीजिएगा। देखिएगा, आज का 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो। दोनों का मतलब जल के मोल प्रभाज निकालने हैं और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज आपको निकालना है तो उससे पहले मोल प्रभाज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कि कोई भी एक पदार्थ है ए और एक पदार्थ है बी, राइट। हम इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या बना दिया, एक मिश्रण बना दिया, यानी कि एक विलयन बना दिया मैंने। ओके, इतना समझ में आएगा, विलयन बन गया। तो अब हमें मान लीजिए इसका हमको क्या चाहिए, मोल प्रभाज चाहिए। क्या चाहिए, मोल प्रभाज। हमें क्या चाहिए, ए का मोल प्रभाज। ठीक है, तो मोल प्रभाज का छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लो, या आपको बी का मोल प्रभाज चाहिए। तो देखिए, हमने इन दोनों पदार्थों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, एक विलयन बना के तैयार कर दिया। तो जब भी कभी हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो उससे पहले हमको क्या निकालना होगा, पहले ए के मोल, ए के मोलों की संख्या निकालो। ए के मोलों की संख्या मतलब ये कि उस पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है जो इसमें विलयन में उपस्थित हैं। तो इस विलयन में जैसे कि ए और बी दो पदार्थ थे, यानी कि ये दो पदार्थ हैं और इनको मिलाकर मैंने एक विलयन बनाया है। तो जिन जिन पदार्थों से मिलकर विलयन तैयार होगा उनके आपको पहले मोलों की संख्या चाहिए। क्या इसके मोलों की संख्या जैसे हमने n1 मान ली, ऐसे ही बी के मोलों की संख्या ये हमने n2 मान ली। मतलब ये मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यदि ए के मोल प्रभाज निकालना है या बी का मोल प्रभाज निकालना है, उससे पहले आपको ए और बी के मोलों की संख्या निकालनी है अलग अलग। ठीक है, मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या हमने n1 मान ली, बी के मोलों की संख्या हमने n2 मान ली। अब आता है मोल प्रभाज। ये ए का मोल प्रभाज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ए के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की मतलब देखिए, ए के मोलों की संख्या n1 है और बी के मोलों की संख्या n2 है, तो ये दोनों की संख्या को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, कुल मोल संख्या बन जाएंगे। यानी कि विलयन में कुल कितने मोल हैं, तो ए के मोल बी के मोल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, कुल मोलों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या होता है कि यदि हमें ए का मोल प्रभाज चाहिए तो ए के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों का मतलब क्या हो गया कि ए और बी दोनों के मोलों की संख्या, तो n1 प्लस n2 जोड़ दिया। ऐसे यदि हम बी के मोल प्रभाज चाहिए निकालेंगे तो बी का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, बी के मोलों की संख्या यानी n2 बट्टे n1 प्लस n2, फिर वही चीज आएगी नीचे, n1 प्लस n2 ही आएगा। ओके, एक और कॉन्सेप्ट है इसका कि जब भी कभी भी याद रखना, इसमें कोई एक और विलयन होता तो एक और जोड़ देते। कभी भी जितने भी पदार्थ होंगे सभी पदार्थों का यदि मोल प्रभाज निकालोगे तो वो सब कुछ जोड़ के कितना बैठता है, एक। यदि हम ये मोल प्रभाज और ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि इस विलयन में दो पदार्थ हैं और इन पदार्थों का यदि हम मोल प्रभाज जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, एक। यानी कोई भी विलयन है ए बी सी डी, इसमें चार पदार्थ हैं, 4 हो 20 हो 100 हो 2 हो 3 हो, कितने भी, एक विलयन में कितने भी पदार्थ हों सभी पदार्थों का यदि आप मोल प्रभाज को जोड़ेंगे तो वो कितना बैठेगा, एक ही बैठेगा। कितना बैठेगा, एक। यानी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है मोल प्रभाज। ओके, ये कॉन्सेप्ट के सभी पदार्थ यानी किसी विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों का मोल प्रभाज का योगफल कितना, एक होता है। दूसरा कि भैया ए के मोल निकालने हैं, ए का मोल प्रभाज निकालना है तो ए के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में कुल मोलों की संख्या, यानी ए के मोल प्लस बी के मोल दोनों का कुल योग नीचे और ऊपर उस पदार्थ के मोलों की संख्या जो हमें निकालनी है। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया। तो वही यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या है देखिएगा, अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, क्या है कि जैसे हमारे पास में 72 ग्राम जल है, ठीक है, तो यहां जल कितना दे रखा है, जल आपको दे रखा है 72 ग्राम। ओके,
तो भैया जल, इसका अणुभार कितना हो जाएगा, इसका अणुभार हो गया, अणुभार जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसका अणुभार H का 1 गुणा 2 अणु है प्लस ये 16 है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो जल का अणुभार इतना हो गया। तो अब जल के मोलों की संख्या निकाल लो साथ के साथ। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भार बट्टे अणुभार होता है फॉर्मूला, भार बट्टे अणुभार, मतलब जल का भार बट्टे जड़ का अणुभार। जल का भार कितना है, 72 ग्राम है। जल का भार कितना है, 72 ग्राम, बट्टे अणुभार कितना है, 18। तो 18 × 72, तो कितने आ गए जल के अणुभार, यानी कि जल के मोलों की संख्या N1 मान ली हमने, कितनी आ गई, 6 आ गई। जल के मोलों की संख्या या तो Na लिख दो या NH लिख दो, कुछ भी लिख दो जो आपको लिख दे, ठीक है। चलिएगा ये आ गए। अब दूसरी चीज पे चलो, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल कितना है, एथिल एल्कोहल कितना है, 92 ग्राम। अब एथिल एल्कोहल का अणुभार कैसे निकलेगा, एथिल, सीधे सीधे लिख दे रहा हूं मैं, अणुभार एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो C का मतलब कितना, C का होता है 12 गुणा ये हो जाएगा 2 प्लस हाइड्रोजन कितना 1, ये 5 लग रहे हैं तो 5 प्लस O का 16 प्लस H का 1, देखिए C का 12, 2 की गुणा है तो 2 लगा दिए, प्लस H का 1 होता है 5 लग रहे हैं तो 5 प्लस O का 16 और H का 1, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस ये 16 एक 17 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है सीधे सीधे ये 24 और 5 कितने 29 और 10 39 और 7 कितने हो जाएंगे 46। कितना हो गया टोटल, ये 46 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 46 निकल आया। अब इसके भी मोलों की संख्या निकाल लो, तो क्या लिख देंगे, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या, वही चीज भार बट्टे अणुभार। तो एथिल एल्कोहल का भार कितना है, ये 92 ग्राम दे रखा है, अणुभार कितना है 46 है, 46 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 46 दूनी 92, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा तो अब देखिएगा ये हमने N2 मान लिया, N2, ठीक। अभी हमारे क्या है, देखिए एक विलयन था, एक मिश्रण बन रहा था, एक विलयन बन रहा था जिसमें क्या था, जल था, एथिल एल्कोहल था, 72 ग्राम जल था और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल था, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, एक मिश्रण बन रहा था। तो हमने क्या करा भैया, जल के मोलों की संख्या अलग निकाल दी, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या अलग निकाल दी, हमको दोनों के मोलों की संख्या तो चाहिए थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको दोनों के मोल प्रभाज चाहिए, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहला क्या, जल का मोल प्रभाज, तो यहां पे लिखेंगे जल का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, ये हमने लिख दिया, मोल प्रभाज को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये हमने Chi1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा N1 बट्टे N1 प्लस N2, ठीक है। N1 मतलब क्या, जल के मोलों की संख्या बट्टे N1 प्लस N2 का मतलब क्या, कुल मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो N1 का मतलब क्या है, ये 6 है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये है आपका ये देखिए, ये सॉरी 18 चौक 72, 18 चौके 72 आता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4 आएगा, और नीचे कितना है 4 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 बट्टे 6 आ जाएगा। अब इसको देखिए 4 बट्टे 6 है, इसको काट देंगे हम, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 2 में हम भाग करेंगे 3 का, ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, तो वही इतने इतने आते चले जाएंगे, तो कितना कितना आ जाएगा, ये 0.666 इस तरीके से आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 0.67 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.67 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा इतना आ गया, सार्थक अंकों से लिख दिया हमने, क्योंकि यहां तक ले रहे हैं हम, इससे
अगला 5 या 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ देंगे, 0.67 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं, ये जल के मोलों की संख्या, जल का मोल प्रवाह निकल आया। अब निकालेंगे हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह। एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह, तो वो कैसे निकलेगा देखिएगा। वही चीज आएगी। अब एथिल अल्कोहल का मोलों की संख्या कितनी थी? N2 मानी थी, N2 बट्टे N1 प्लस N2, मतलब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। चलिएगा तो ये कितना आया था? ये है आपका 2, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 4, तो वही चीज आ जाएगी। देखिएगा N1 की वैल्यू कितनी थी? N1 की वैल्यू 4, यानी कि 4 प्लस 2 वही आएगा, तो ये 2 बट्टे 6, आपके 2 बटे 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब एक में हम यदि 3 का भाग करेंगे, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 0, 3 तिया 9, फिर 9, फिर 1 बचेगा, मतलब इसमें भाग करेंगे 0.333333 इस तरीके का आ जाएगा, यानी 0.33 लिख देंगे। तो ये आपका आ गया, क्या है ये? इकाई 2 मान लीजिए, ये आ गया। तो दोनों उत्तर आ गए आपको, ठीक है ये चीज। अब एक चीज और मैं आपको, देखिए एक चीज मैं आपको सिखा दूं क्या, यदि आप कभी भी एक विलयन में 2 तत्व हैं, एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिएगा, ध्यान से समझ लो कि जब भी कभी भी किसी भी मिश्रण हो या विलयन हो, उसमें 2 यौगिक दे रखे हैं, 2 पदार्थ आपको दे रखे हैं, एक जल है एक एथिल अल्कोहल है, और दोनों का मोल प्रवाह आपसे पूछा है। तो आपने पहले देखो मोलों की संख्या तो सभी की निकालोगे, पहले जल के मोलों की संख्या निकाल दी, फिर आपने क्या निकाली? एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल दी, फिर हमने जल का मोल प्रवाह निकाला, एक को निकाल लो, इतना ये सॉल्व करा और ये इतना आ गया। जल का मोल प्रवाह कितना आ गया? इतना आ गया जल का मोल प्रवाह, ठीक है। अब दूसरे को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या करेंगे दूसरे को, जैसे कि अब आपसे पूछा एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह पूछा है, यानी कि ये, तो आप क्या करोगे? 1 में से इतने को घटा दो सीधे सीधे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये 2 पदार्थ हैं, तो दोनों पदार्थों का मोल प्रवाह कितना बैठेगा? 1 बैठेगा। तो अब हमको पता चल गया कि जल का मोल प्रवाह यदि 0.7 है, 0.67 है, तो आप क्या करोगे? इसमें से 0.1 में से 0.67 घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? ये भी इतना ही आ जाएगा, 0.33 आ गया, नहीं आ गया? 1 में से 0.67 घटा दो तो 0.33 आ जाएगा। तो देख लो, बिना ये कैलकुलेशन करे डायरेक्ट आप इतना बता पाओगे। मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब एक निकाल लो मोल प्रवाह, दूसरा 1 में से घटा दो, दूसरे को 1 में से घटा दो, सीधा निकल आएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। मोल प्रवाह का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एथिलीन ग्लाइकोल, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला C2H6O2 के मोल प्रवाह की गणना करो यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान है। मतलब ये कि आपको एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रवाह की गणना करनी है, और एक जलीय विलयन है जिसमें कि 20% द्रव्यमान है आपका, यानी कि 20% एथिलीन ग्लाइकोल है। तो जलीय विलयन, यानी कि ये चीज आपको दे रखी है, एक जलीय विलयन दे रखा है, जलीय विलयन, ठीक। अब इस जलीय विलयन में क्या है? 20% क्या है? C2H6O2। तो 20% का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या है? C2H6O2 बराबर कितना है? 20 ग्राम है, और इसमें जो जल है, इसमें दूसरा क्या बचेगा? जल बचेगा, तो वो कितना है? 80 ग्राम है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्योंकि जलीय विलयन का मतलब क्या है? यदि एक जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल 20 ग्राम है, तो बाकी बचा हुआ क्या? जल, और जल कितना बचेगा? 80 ग्राम। जब ये 20% यानी कि 100% होता है टोटल विलयन, तो 100% में से क्या है? 20% यानी 20 ग्राम ये निकल गया, तो 80 ग्राम ये बचा, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सिंपल तरीके से इसका अणुभार निकाल दो। इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा, इसका अणुभार जैसे कि C का कितना होता है? 12 गुणा ये है 2 प्लस H का 1 गुणा 6 प्लस ये O का 16 होता है गुणा 2, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 प्लस ये 6 प्लस,
और 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, ये 30 कितना 24 और 36, 30 और 32 कितना हो जाएगा 62, ये आ गया 62। ठीक है, अब इसका ही हमको क्या निकाल देंगे, इसका ही हम निकाल दे रहे हैं क्या, मूलों की संख्या। तो लिख देंगे C2H6O2 के मोल, ठीक है, बराबर, मोल बराबर हम लिख दे रहे हैं N1। तो क्या हो जाएगा, वही भार बट्टे अणुभार। ठीक है, तो N1 बराबर, भार कितना है, इसका भार इसका 20 ग्राम है, अणुभार कितना है 62 है, ये आ गया। तो N1 बराबर कितना आ गया, 2 से काट दो, 2 धाई 20 और 2 2 3 अच्छे 2 1 2, इतना आ गया। इसको काटने की जरूरत नहीं है, काटना चाहो काट दो, लेकिन नहीं कट रहा है तो इसको इतना ही रहना दो, क्योंकि हमको मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज में आप यहाँ पर कैलकुलेशन इतना ज्यादा मत करो, इतना ही रहने दो मोलर की संख्या। अब हमारी जल की बात चल रही है, तो जल कितना था, जल था 80 ग्राम। तो ये जल कितना है, जल है आपका 80 ग्राम। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, जल का अणुभार निकालेंगे तो ये कितना, जल का फॉर्मूला ये होता है ये हो जाएगा H का 1 गुणा 2 प्लस 16, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 2 1 2 और 16 18 हो जाएगा। तो अब इसका ही क्या मोल निकाल दे रहे हैं, जो जल के मोलों की संख्या, यानी कि जल के मोल N2 बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज भार बट्टे अणुभार। भार कितना है इसका 80 ग्राम है, अणुभार कितना है 18 है। इसको भी थोड़ा सा काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 0 और 2 में 18, इतना आ गया। ये N2 बराबर भी आपका निकल आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या चाहिए, देखिए एक विलयन था जिसमें आपका एथिलीन ग्लाइकोल था, जल था, तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या निकल आई और जल के मोलों की संख्या निकल आई, दोनों पदार्थों के मोलों की संख्या निकल आई। अब आपको चाहिए क्या, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज चाहिए, तो लिख देंगे हम, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब क्या हो जाएगा, इतना, यानी कि यही C2H6O2 का मोल प्रभाज, तो कितना हो जाएगा, वही एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, यानी कि N1, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या कहाँ है, N1 बट्टे कुल मोलों की संख्या, यानी कि N1 प्लस N2, ये चीज चलिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या कितनी थी, ये 10 बट्टे 31, और इसके मोलों की संख्या कितनी थी, इसके मोलों की संख्या N2 बराबर कितनी आई है, कुल मोलों की संख्या, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी थी, 10 बट्टे 31 प्लस N2 का मतलब 40 बट्टे 9। अब इसको सॉल्व करना है, ऊपर 10 बट्टे 31, नीचे हमने क्या ले लिया, 31 गुणा 9, ये ले लिया एलसीएम। तो 9 की गुणा 10 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, प्लस 31 की गुणा इसमें करेंगे, देखिए 4 तिया 1200 और 4 एकम 4, यानी कि 1240। आप कर लीजिएगा, 31 गुणा 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना आ गया 1240। ठीक है, समझ गए ना आप, ठीक, चलिएगा। अब होगा क्या, देखिएगा नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, 31 से 31 कट गया, 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो क्या जाएगा, देखिएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, देखिएगा ऐसे समझो कि ये वाला ये कटा कैसे, नहीं समझ में आ रहा है, 31 गुणा 9 रहने दो और ये आप 31 रहने दो, ये नीचे वाली चीज नीचे में चली जाएगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 10 गुणा 31 गुणा 9, गुणा मत करो इसको, इतना ही रहने दो। अब देखिएगा 1240 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1240 में देखिएगा 1240 में ये जोड़े 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1240, 60 इधर गए 1300 और 1330 हो जाएगा, नीचे 1330 बचा। चलिएगा अब देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1330 ये हो गया, साथ में ये 31, 1330 की गुणा हो जाएगी 31 में, इस वाले 31 में गुणा हो जाएगी 1330 की, 1330 समझ में आ गई नहीं, 31 कौन सा है, देखिएगा इस 31 में गुणा हो जाएगी इस पूरे की, यानी इस पूरे की गुणा कर देंगे इसमें, और ये इन दोनों की गुणा हो जाएगी घूम के ऊपर वाले में, क्योंकि ये 10 बट्टे था ना 31। ठीक है, चलिएगा
तो देखिए 31 से 31 कट गया, इसलिए मैंने काट दिया था, 31 से 31 काट दिया था, और ये 10 बचा था, गुणा ये 9 ऊपर चला जाता, और ये 1330 इतना आ गया। बात तो वही चीज आ गई। तो ये 10 गुणा 9 बट्टे 1330, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये 9 बट्टे 133, 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, और ये 3 चौक 12 नहीं कट रहा है, तो ये इतना रहने दीजिए। कितना आ गया? 9 बट्टे 133। तो आप इसमें भाग कर लीजिए, 9 में 133 का भाग करेंगे तो कैसे जाएगा देखिएगा। 9 में भाग करेंगे हम 133 का, ना जाने की जीरो, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो, फिर ना जाने की जीरो, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर भी कितने बार चला जाएगा? 6 बार चला जाएगा, फिर 6 बार चला जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 एक 19, और 6 एकम 6 और एक 7, या 7 बार चला जाएगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 22, 23 का 3 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 931, यानी कि 6 ही बार जाएगा। तो जो बचेगा यहाँ से दही, यहाँ पे 10, 10 में से 8 गए तो बचे 2, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ बचे 8 में से 102 बचे, पॉइंट लगाई हुआ है, ये फिर से 0 आ गया। अब के ये फिर से ऐसी 7 बार चला जाएगा, तो 7 बार जाएगा तो 931 आ जाएंगे, 7 बार तो कितना है? 0.067 इतना आ जाएगा। इसका मोल प्रवाह कितना आ गया? इतना आ गया। कर लीजिएगा, जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, कर लीजिए, बहुत जल्दी आप कर लीजिएगा। इसका इतना आ गया उत्तर, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही प्यार तरीके से हो गया ना, हो गया सॉल्यूशन, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लाइन इसको, जिसको नहीं समझ में आए उसको मैं फिर से यहाँ से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार और समझ लीजिए कि जैसे अब हमने ये सॉल्व किया, ऊपर 10 बट्टे 31 है, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम का मतलब क्या है? 31 गुणा, हमेशा इन दोनों की गुणा कर लेना, ठीक है। 31 गुणा 9 लिख दिया, 9 की गुणा इसमें और 31 की गुणा इसमें, तो 9 की गुणा 10 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, प्लस इसकी गुणा इसमें करोगे तो 1240, 31 की गुणा 40 में करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 बट्टे 31 बट्टे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1330 हो जाएगा, बट्टे 31 गुणा 9, ये आ गया। इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, तो क्या आ जाएगा? 10 गुणा 31 गुणा 9 बट्टे नीचे आ जाएगा 31 गुणा 1330, 1330। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 31 से 31 कट गया, तो 9 बट्टे 133, इसका इसमें भाग करेंगे तो 0.067 इतना आ गया। समझ में आ गई ना बात? अब क्लियर हो गया। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। तो देखिएगा, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भार अनुसार 25% गिल्सरॉल, गिल्सरॉल का मतलब C3H8O3 के जलीय विलयन में गिल्सरॉल के मोल अंश की गणना करो। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या है? भार अनुसार कह रहा है, एक विलयन जो दे रखा है आपका, विलयन वो कितना है? 25% क्या दे रखा है? C3H8O3। मतलब वही चीज आपको बता दिया हमने, जब विलयन है 25% का मतलब ये है कि इसमें 25 ग्राम, यानी कि ये क्या है? यानी C3H8O3 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 25 ग्राम। क्यों? क्योंकि भार अनुसार। और इसमें कितना दे रखा है? बाकी बचा हुआ क्या चीज है? बाकी बचा हुआ इसमें क्या है? जल है। 25% का मतलब ये हुआ कि 25% इसमें C3H8O3 यानी गिल्सरॉल 25 ग्राम है, तो उसमें 75 ग्राम क्या बचा? जल बचा। भाई 100 ग्राम में 25% आपका ये है, समझ गए ना? चलिएगा, बाकी वही चीज, इसका अणुभार निकाल दो। गिल्सरॉल है ना ये, तो देखिएगा C का कितना होता है? 12 गुणा, ये कितना हो जाएगा? 3, प्लस H का 1 होता है, 8 लग रहे हैं बाहर तो 8, प्लस O का 16 होता है, गुणा यहाँ पे कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा? 12 तिया 36, प्लस ये 8 प्लस 16 तिये 48। अब इसको जोड़ दीजिएगा। कैसे कैसे जोड़ोगे भाई? आपको पता है 8 6 14 44 हो जाएंगे, ठीक है। देखो 36 और 8, देखिए 4 इधर जोड़ेंगे, 40 4 44, 36 और 8 44 हो गए, और यहाँ पे कितने? 48 हैं। तो आपको सिंपल सी बात है, 44 दूनी 88 होता है, और यहाँ पे कितने बचे? 4, 88 और 4 कितने हो जाएंगे?
टोटल मिला के ये कितना हो गया 92। आप इतना अटरम हिटरम करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे जोड़ मारो इनको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिएगा ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, इसके मोलों की संख्या चाहिए, फिर जल के मोलों की संख्या चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे। चलिए फिर इसका मोलों की संख्या निकालें। C3H8O3 के मोल बराबर क्या, ये हम N1 मान ले रहे हैं इसको, तो वही भार बट्टे अणुभार। भार कितना है इसका, इसका भार था 25 ग्राम, अणुभार कितना है 92, इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इसका इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जल की बात कर लेते हैं। जल कितना है 75 ग्राम दे रखा है, इसका अणुभार कितना हो जाएगा, आप जानते हो जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो H का 1, 2 लग रहा है तो 1, और O का कितना 16 है, तो टोटल मिला के 18 हो जाएगा। ये हमने N2 मान लिया, ठीक है। ये यहां पर हमने क्या माना था, ये अणुभार था, तो ये अणुभार, ठीक है। अभी ये अणुभार है केवल, ये क्या है 18 अणुभार है, ठीक, जल का अणुभार, ठीक, जल और जल का अणुभार इतना। अब इसके मोलों की संख्या यानी कि जल के मोलों की संख्या ये हमने मान ली N2, तो इसका ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही चीज भार बट्टे अणुभार। भार कितना है, जल का भार ये रहा, कितना है 75 ग्राम। अणुभार कितना है इसका 18। कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया N2। हमको ना तो इस N2 से लेना देना, ना N1 से लेना देना, हमको लेना देना किस चीज से है, इसमें पूछा क्या है, ग्लिसरॉल का मोल अंश पूछा है, यानी कि इस ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश का मतलब वही चीज है जो अभी तक सीखे आए हो आप, ग्लिसरॉल का मोल अंश या ग्लिसरॉल का मोल अंश की गणना, यानी कि मोल प्रभाज। तो क्या ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज चाहिए, तो मतलब क्या, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या यही है ना, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कितनी आई है, ये N1 मानी थी हमने, बट्टे कुल मोलों की संख्या यानी कि N1 प्लस और N2 ये। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कितनी है 25/92, 25/92 बट्टे ये भी 25/92 आ जाएगा, प्लस कुल मोलों की संख्या तो ये भी जुड़ जाएगा 75/18। बस इसको सॉल्व करना, ये आपका हो जाएगा सवाल। चलिए कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिए ऊपर तो आपका 25/92 जो करते हुए, नीचे आपने क्या ले लिया 92 गुणा 18, आपने एलसीएम ले लिया, 92 गुणा 18 एलसीएम ले लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराओ मत, ठीक है ना, घबराओ मत, ठीक। आपका देखिएगा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो देखो इससे कट सकता है, ये 7 5 12 और 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको काट लीजिए, इसको काट ही लो आप, इसको काट लेंगे तो हम थोड़ा इजी हो जाएगा, जो कट रहा है वो काट लो। ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, नीचे 3 6 18, फिर कट रहा है नहीं कट रहा, तो इसको इतना लिखो, कितना है ये 25/6। अब इजी हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इजी हो ही जाएगी। तो ये 25 ये है आपका 92, और ये यहाँ पे हमने क्या करा 92 गुणा 6, ये एलसीएम ले लिया, 92 गुणा देख लेता हूँ, ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से करना प्रारंभ कर रहा हूँ ये, ठीक। ये तो आपका 25/92 जो करते हैं, और मैंने नीचे हमने क्या करा 92 गुणा 6, नीचे 92 गुणा 6 एलसीएम ले ले। देखो इस टाइप के सवालों में एलसीएम इतना ही ले लो, जितना है उतने नीचे की नीचे गुणा कर दो, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। जब 25 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 के कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस, ठीक है। और 92 की गुणा इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 92 की गुणा, तो 92 गुणा 25 में कर दो, 25 दूनी 50 की 0, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, और 25 ने में 225, 225 और 5 230, तो 230 इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई ना। अब क्या करेंगे, अब हम देखिएगा, अब हमको और घबराने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, ये 25/92 और ये कितना हो जाएगा, इसमें 150 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 450, यानी कि 2 24 50। 24 50 क्यों हो गया, ये 2300 में 150 जोड़ लो, 2300 में 100 जोड़ेंगे 2400 और 50 जोड़ेंगे 2450 बट्टे नीचे कितना है 92 × 6। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो कितना हो जाएगा 25 × 92 × 6 और नीचे आ जाएगा 24 और नीचे आ जाएगा आपका ये 92 × 2450 इतना आ गया। ठीक, अब देखिएगा 92 से ये 92 कट गया तो ये ऊपर आ जाएगा 25 × 6 बट्टे 2450। अब ये 25 से इसको काट दीजिए, कैसे कट जाएगा, 25 से नहीं कट रहा था 5 से काट दो, 25 25 और 5 से काट दो तो 5 चौके 20, 5 9 45 0, तो ये कट जाएगा आपका, इतना आ जाएगा आपका 5 × 6 बट्टे 490। फिर 5 से काट दीजिए इसको तो ये 6 बट्टे ये कट जाएगा, 5 5 9 45, बचेंगे कितने 5 9 45, 4 बचे, 5 8 40, इतना आ गया। अब ये आप 3 से काट दो या 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और ये कट जाएगा कितने बार 2 चौके 8, 2 9 18, तो ये आ गया 3 बट्टे 49, इतना आ गया। अब 49 में आप 3 में भाग करेंगे 49 का, 3 में भाग करेंगे 49 का तो ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर ना जाने की 0 आ जाएगी, फिर ये 300 हो जाएंगे, फिर ये 6 बार चला जाएगा, 6 9 54 का 4, 6 चौक 24, 24 25 26 27 28 29, इतना आ जाएंगे, बचेंगे 6। ठीक है, और फिर इसमें 0 लगा ही लेंगे तो एक बार चला जाएगा, टोटल मिला के 0.061 इतना आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है ना, बहुत कमाल का सवाल। ठीक है, बस ये है कि आपको यहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही चीज आएगी, यहाँ पे अलग भाग करो, यहाँ पे अलग भाग करो, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर वही जोड़ घटाव करके भाग करना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन है बहुत इजी। जो चीज आपको दे रखी, जैसे 25/92, 25/92 प्लस 25/6, तो हमने क्या करेंगे 6 की मल्टीप्लाई इसमें और 92 की मल्टीप्लाई इसमें और नीचे की दोनों की मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि 92 × 6 ये लिख दिया, 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इन दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है 92 से 92 हमेशा कटेगा ही कटेगा, कटना ही कटना है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या ही तो होती है, ये वाली, जैसे 92/6 और 1 92, तो ऊपर इनमें से ही कोई आ गई, 6 आएगी ऊपर, ये आएगी, एक कटनी है, एक कट जाएगी, एक बचती है, तो हमने क्या करा इसको जोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 92 से 92 कट जाएगा, ये आपका बचा। चाहो तो 25 से मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे काट सकता था, डायरेक्ट भी काट सकता था, कैसे काट सकते थे, देखिएगा यहाँ से दिखाई दे रहा है ना आपका 25 पंजे 25 90, देखिए यहाँ से कट रहा था, देखो क्या 25 9 225, 25 9 225, तो बचेंगे कितने यहाँ से, देखिए 245 में से यदि 225 जाएंगे तो कितने बचे, देखो यहाँ पे आपका कितना है, देखिए इसमें से 245 था, 245 में से 225 निकाल देंगे तो 20 बचे, 20 बचे नहीं बचे, तो यहां से मैं डायरेक्टली भी चाहता तो मैं यहां से डायरेक्ट भी, ये कर लिया ना आपने, डायरेक्ट भी काट सकता था, 25 एकम 25 और 25 90 225, फिर 20 बचे और 20 और 1 0, तो 25 8 200, तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या बच जाता 6/98 आ जाता, फिर मैं यहाँ पे 2 से काट देता, 2 3 6 और 49/98, और फिर सीधे सीधे यहाँ पे आ गया था, यानी 1 2 3 लाइन खत्म हो जाती, ये आ जाता और इसके बाद में सीधा ये उत्तर। तो यहाँ पे कितना आ गया, ऐसे भी आप जो आप कर सकते हो वो कर लो, जितना आप इजी कर सको उतना कर लो। ठीक है, और चाहता मैं यहीं पर 92 से इस 92 को काट देता, 6 को ऊपर ले जाता और इसको यहीं पर करके नहीं, ये भी लाइन नहीं लिखता तो ये और ऊपर सॉल्व हो जाता। तो आपकी इच्छा है, जहां पर आप सॉल्व करना चाहो वहां पर सॉल्व कर दीजिए। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।